नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं इस समय आपको हम कला मंडप में लेकर के आए, प्रेक्षागृह विश्वविद्यालय परिसर में लेकर के आए हैं, जहां पे 16वां दीक्षांत समारोह हो रहा है। देश में कला की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से कला को आगे बढ़ाने के लिए 16वां दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो अंदर हम आपको लेके चलते हैं और अंदर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दीक्षांत समारोह हो रहा है और सभी कलाकारों का सम्मान किस तरह से हो रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं, अंदर पूरा कार्यक्रम आपको दिखाते हैं और आए हुए लोगों से बात करते हैं कि कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। श्री नेहा काजी एमपीए गिटार कुल 5 पदक, स्वर वाद्य विभाग में प्रथम स्थान। श्रीमती मोनिका घोष स्वर्ण पदक, श्री कृष्णचंद पंत स्वर्ण पदक, श्री वीएस निगम स्वर्ण पदक, श्री शिवेन नाथ वसु स्वर्ण पदक, स्वर्गीय मीता सक्सेना स्वर्ण पदक। साथ में प्रोफेसर अभिनव सिन्हा जी, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आज दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक तो आज 16वां दीक्षांत समारोह है और यहाँ सारे हमारे स्टूडेंट्स लोग जो है सारे सब विषयों के लोग हैं, अवार्ड पा रहे हैं, जिसमें ये नेहा काजी भी हैं जिन्होंने यहाँ भी मास्टर्स किया है और इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट में इन्होंने टॉप किया है। जान के बहुत खुशी हुई है। इनको भी कई एक मेडल्स और अवार्ड मिले हैं। सर एक नहीं कई एक मिले हैं, यानी 5 गोल्ड मेडल। इनको इट्स वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा गिटार बजाती हैं। मेरे साथ साथ ये डॉक्टर अभिजीत जी हैं, आप इनकी भी स्टूडेंट हैं। यानी कि लखनऊ का ही नहीं, प्रदेश का ही, देश का भी नाम रोशन हो रहा है। और गिटार में बहुत कम बच्चे होते हैं और ये इन्होंने इस बार इस चीज़ को कायम किया है और गिटार में जो है ना मास्टर्स किया है, जो कि इंडिया में गिटार में जो है ना मास्टर्स डिग्री जनरली नहीं कहीं मिल पा रही है। नेहा काजी जी ने कुछ चमत्कार, बिल्कुल चमत्कार किया है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कलाकार का कोई आकार नहीं होता, तो उन्होंने साबित कर दिया वो हर चीज बिल्कुल कर सकती हैं और कर रही हैं। खुशी की बात है, ये इस क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में जा कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और यहाँ जो किया है उन्होंने बहुत अच्छा किया है और आगे भी मुझे इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगी और अच्छी सक्सेस मिलेगी। इनके आगे उज्जवल भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इनके हम उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बिल्कुल, और भी सर हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल सर, यानी कि गुरु के बिना तो शिष्य अधूरा होता है। कहते नहीं, माता पिता एक तरफ खड़े हो, ईश्वर एक तरफ और गुरु एक तरफ खड़ा हो, तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। तो आज कैसा लगा कि आपकी शिष्य ने 5 गोल्ड मेडल जीते? बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताऊं, खाली गुरु ही बनने से कुछ काम नहीं होता, शिष्य भी मिलना चाहिए उसको। यदि शिष्य मेहनत ना करे तो गुरु के पास तो गुरु है ही है, वो किसको देगा? भगवान बुद्ध ने कहा था कि अंगुलीमाला खुद सुधरना चाहा था, इसीलिए मैं तो उपदेश तो बहुतों को दिया हूँ। तो वही बात है, शिक्षा तो यहाँ तो स्टूडेंट बहुत आते हैं, हर साल ही 10-12 आते हैं, लेकिन इसने खुद अपना मेहनत किया, जो बताया उस रास्ते पे मेहनत किया, तो इसको उसका पुरस्कार मिला। जब गुरु का सर गर्व से ऊंचा तब होता है जब ऐसे शिष्य गुरु की दीक्षा को एक अच्छी तरीके से शिक्षा समझ करके लेते हैं और उस पर चलते हैं कि जिस तरीके से गुरु मार्गदर्शन देता है, मार्गदर्शन देने के बाद जब शिष्य उस पर चलता है और चलने के बाद जब अपनी मंजिल को पाता है, तो तब गुरु का नाम रोशन होता है। तो वही नेहा काजी जी का, इसने बहुत एडवर्स कंडीशन जिसको कहते हैं, जो फेवरेबल कंडीशन नहीं था, उससे निकल के इसने मेहनत किया और ऐसे स्टूडेंट के साथ मेहनत करने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ निकाल रही है उसको, कि अपनी गलतियों को और अपनी प्रतिभाओं को वो जानती कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, कहाँ मेरी प्रतिभा और अच्छी हो, कि गुरु हमें कितनी अच्छी शिक्षा दें। मैंने इनको हमेशा इन लोगों को एक ही बात कहा कि गुरु का भी गुरु होता है, वो है रियाज, प्रैक्टिस, और इन लोगों ने उसको एडप्ट किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया, सुधार हुआ। और ये तो फर्स्ट मतलब अंडर ग्रेजुएशन से मेरे साथ है और सर्विस भी है। इसके बाद इन लोगों ने अपना रियाज करके, सुधार करके और रेगुलर मेहनत किया, तब जाके ये फल मिला। और मैं अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है। अब जब गोल्ड मेडल मिला तो अब उसको कायम भी रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब अब वो भी एक नहीं 5। हाँ 5, तो उसको रियाज नहीं छोड़ सकते, एकदम नहीं। गुरु तो कहेगा, लेकिन रियाज करके उसको हाथ में निकालने का काम तो इन्हीं का है। तो नेहा काजी जी को कितने सालों से जानते हैं? पिछले
ये मेरे साथ 2 साल तो डिप्लोमा किया था, प्रवेशिका का 2 साल, 9 साल हो गए। 9 साल से और आज में क्या नेहा काजी में जी नेहा काजी में परिवर्तन तो देखिए, परिवर्तन तो स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक नियम है, होगा ही। ये परिवर्तन यही हुआ तभी इन्होंने गोल्ड मेडल इतने सारे लेकर के आई। पहले तो सीरियस नहीं थी, उसके बाद धीरे धीरे सीरियसनेस हुआ, और सबसे बड़ी बात है इसमें जो हिंदुस्तानी संगीत का जो रस है, जो अनुभूति है, उसको इसने ग्रहण किया, वो सबसे अच्छी बात है। गुरु की डांट कितनी खाई? हाँ, गुरु की डांट कितनी खाई? गुरु की डांट खाई होगी, एक आध बार तो खाना ही पड़ता है, बिना डांट खाए ना पढ़ाई पूरी होती ना कोई रियाज। नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश मणि त्रिपाठी है और गुरुजी का आशीर्वाद और कृपा रहा है कि आज हम लोग इस योग्य हुए हैं। आपको सिल्वर मेडल? जी जी जी। तो आगे गोल्ड मेडल की तैयारी? अब आगे मास्टर्स तो कंप्लीट हो गया, आगे जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें आगे लेने की तैयारी है। नेहा काजी जी है, नेहा काजी जी से बात करेंगे। अच्छा सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनिल त्रिपाठी। तो डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? कहना क्या है, एक विषम परिस्थिति और विपरीत उसमें इसने जो लगन से काम किया है, ये एक प्रमाण है कि अगर बच्चा अपने लगन से कोई काम करे तो उसका फल ऐसा ही होता है। जहाँ चाहे वहाँ रहा। जहाँ चाहे रहा है। और हम इनकी क्लास में तबला संगत कराते थे, तो उस समय भी हमने देखा कि बहुत लगन ध्यान से सीखना, और समय नहीं है लेकिन फिर भी आना है, और ये जो लगन देखिए वो एक अद्वितीय चीज़ है, ये एक परिचायक होती है सफलता की, जो बच्चों में कम देखने को मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे का भविष्य इसका उज्जवल होगा, और ऐसे ही लगन लगाए रहेगी और गुरुजी के सानिध्य में रहेगी तो और अच्छा बजाएगी। सर्वजीत जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? और साथ में नेहा काजी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 गोल्ड मेडल। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ही जुझारू लड़की है और इसने काफ़ी मेहनत करी है, और ये सच में डिज़र्व करती थी कि इसको अपने स्वरवाद में सर्वोच्च अंक भी मिले और 5 गोल्ड मेडल मिले। हमारे लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमसे जो भी सहयोग हो सका, हमने स्वरवाद के शिक्षक के रूप में पूरा साथ दिया, और जो भी हमसे सहायता की हम लोग कर सकते थे वो हमने अपना सहयोग किया, चाहे शिक्षा देने में हो या किसी चीज़ के अनुभव प्राप्त करने में हो। तो अच्छा लगता है देख के कि हम लोगों के, अब मैं चूँकि मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, तो मेरे शिक्षण टाइम में ये हमारे जूनियर थी, तो अब मैंने अपने टाइम में गोल्ड मेडल लिया था, अब मेरे बाद हमारे जूनियर भी गोल्ड मेडल ही लें और हमसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लें, तो ये भी अच्छा लगता है देख के। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं जूनियर जो होता है, जब सीनियर से ज़्यादा कुछ लेकर ले लेता है तो सीनियर को ज़्यादा खुशी। बिल्कुल खुशी का एक बात ही खुशी की है कि एक ऐसा इंसान जो हम लोगों के साथ में पढ़ा, हम लोगों के साथ में उसने अपना जो भी शैक्षणिक कार्य के साथ साथ एक मंच प्रदर्शन में भी सहयोग दिया, और उस जगह से साथ में ही हम लोग निकले। कहते हैं रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका रिकॉर्ड नेहा काजी जी ने बिल्कुल तोड़ा है। तो नेहा काजी जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इतनी प्रशंसा आपकी हुई है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 गोल्ड मेडल आपको मिले, गोल्ड मेडलिस्ट बनी है आप यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। शुरू से काफ़ी, जो बीपीए में भी मिला था मुझे, लेकिन 2 मिले थे, अब की 5 मिले हैं, तो ज़्यादा खुशी है इसकी कि ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी बट मुझे मिली, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। आगे की क्या तैयारी? आगे की तैयारी में ये कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। बीपीए जब हुआ था तो भी मुझे लगा था मेरी जिम्मेदारी बन गया है, अब एमपीए के बाद तो और लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी हो ही गई है किसी का अच्छा करके दिखाना। जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है, वही 5 जिम्मेदारी। जी जी अब ये चीज़ मुझे करनी है कि मुझे अच्छे से अच्छा करना है। थोड़ी चीज़ें जब शुरू करी थी तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, मतलब गिटार में ही ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, और इसको मुझे आगे बढ़ाना है। अब गुरुजी ने आपके कहा कि रियाज, ठीक है, गुरुजी तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सिखा के चले जाते, लेकिन जो अब रियाज होता है 24 घंटे में 18 घंटे वो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, अब करना पड़ेगा। अभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा रियाज में हम लोग कोताही कर देते हैं। अब आगे से नहीं होगा ये, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के बाद एक्चुअल शिक्षा अब शुरू होगी। ये तो मास्टर्स हो गया, अब मिल गया, अब इसके बाद एक्चुअल में सीखेंगे। मैं पूरी ज़िंदगी मतलब विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी बने रहना। लोगों को डबल जिम्मेदारी मिलती है, आपको 5 जिम्मेदारी। जी जी।
मैं बहुत खुश हूँ। आपने एक शब्द मैं खाली बिल्कुल बिल्कुल अब रियाज के वक्त ये नहीं चलेगा जो अब तक होता था, सब अब जाने दीजिए, अब नहीं चलेगा। अब तो रियाज आप जाने की जिद ना करो। अब जाने दीजिए सर, अब क्या जाते हैं, अब तो जल्दी है, काम है, वो नहीं, रियाज मतलब रियाज, ठीक है। यानी अभी 5 है, 5 के आगे फिर 0 एक बढ़ाना तो 50 जी जी कोशिश करूँगी। शून्य कहते नहीं, शून्य छोटा नहीं तो शून्य बड़ा होता है, तो 5 के आगे 0 लगाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका रिकॉर्ड कोई और तोड़े, इससे बढ़िया आप अपना ही रिकॉर्ड। अपना रिकॉर्ड तोड़ दें और कोशिश करूँगी मैं आगे से अपनी वाली पूरी बेस्ट देने की। इसमें आपने हाल से बिल्कुल बिल्कुल। निहाल जी क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि डिज़र्व करती है नेहा जितने भी उसको मेडल मिले हैं और जो उसको उपाधि मिली है, क्योंकि ये होनहार लड़की है और जो भी सीखती है मन से सीखती है। मेरी स्टूडेंट भी रही है, ये मुझसे गिटार सीखी है, हवाई गिटार भी सीखी है और वायलिन भी सीखी है। थोड़ा काफ़ी चीज़ें सीखती रहती है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। तो सीखने की चाह। सीखने की इच्छा इसके अंदर बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, तो डिजर्व करती है। और मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसी आगे बढ़ती रहे खूब। गिटार सीख लिया, गिटार सीखते सीखते इन्होंने सोचा कि हाँ मैं इसमें कंप्लीट हो गई हूँ, तो अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे। फिर वो सीखने के बाद फिर वो सोचेंगे तीसरा सीखेंगे, फिर तीसरा सीखने के बाद चौथा। देखिए कंप्लीट तो कभी आदमी नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट में, वो इंसान की इच्छा होती है कि मैं थोड़ा ये भी सीख लूँ, थोड़ा इधर से भी ले लूँ। वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है उसका दिमाग कितना बड़ा है, वो कितना ले सकता है। तो वो दिमाग इसका ऐसा है तो वो 4 चीज़ें सीख सकती है, तो वो सीख रही है। ये हर आदमी के बस की बात नहीं होती है कि सब कुछ सीख पाएँ, तो सबसे थोड़ा थोड़ा ले पाएँ। तो इसके अंदर ये पोटेंशियल है, इसकी ताकत है और इसीलिए डिजर्व करती है। लखनऊ का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का भी नाम। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। जिस हिसाब से वो कर रही है, मेरी शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट और बधाई बहुत बहुत। डॉक्टर अनुराग जी हमारे साथ में। सर क्या कहना चाहेंगे, नेहा काजी के लिए 5 स्वर्ण पदक मिले? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ नेहा को, और इसने जो मेहनत किया है उसका फल मिला है और इसने बहुत मुश्किल से उसको किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मेहनत इनके रंग लाई। बिल्कुल बिल्कुल। कहना चाहेंगे जिस तरह से नेहा काजी को 1 नहीं 2 नहीं 5 स्वर्ण पदक से सम्मानित करें? ये हमारी बहुत होनहार स्टूडेंट है और सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग कुछ करते हैं, सीखते हैं, इस विधा को सीखते हैं, आते हैं। और इसके लिए तो मैं विशेष कहना चाहूँगी कि इसने बहुत मेहनत की है, बहुत सिंसियर लड़की है, संस्था के कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और गिटार जैसे वाद्य को इसने बजाने के लिए ऑप्ट किया। तो लड़कियों में ये हमारी संस्था में पहली बार है और उसमें इसने मेहनत की है और इतने पदक इसको मिले हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि पहली बार रिकॉर्ड बनाया भी और तोड़ा। जी हाँ, और हम तो यही अब विश करेंगे कि आगे ये सीखें और कलाकार की श्रेणी तक पहुँचें। एक कलाकार हम बनाने की शुरुआत कर देते हैं, आगे इन पर है किस तरह अपने को और निखारें और मंच पर आएँ। कला को किस आकार में ढालें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा करेंगी। मेरा ऐसा विश्वास है। इनको देखते हुए हमें जितने सालों से हमने इनको देखा है, बहुत मेहनत की है इन्होंने हर तरह से। यानी कि गुरुओं की उम्मीद आपसे बढ़ती चली जा रही है। जी जी, यानी कि अभी आपने बना रहे मेरे पर। बहुत खुश हूँ कि नेहा को मिला, क्योंकि शुरू से मैं देख रही थी बहुत मेहनती है बच्ची और इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही बहुत समान इसका अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है, जब से ज़रूर इसमें महिला साधिकाएं रही हैं, जब भातखंडे में शुरू से डॉक्टर मीता सक्सेना थी और भी कई लोग थे, लेकिन एक लंबे अरसे से कोई फीमेल सितारिस्ट नहीं था। तो ये आई है और केवल ये नहीं है कि ये महिला है, इन्होंने बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत इनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत प्रबल है, जिसकी वजह से ये एक ऐसी वाद्य जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिसको साधना बहुत मुश्किल होता है, उसमें इन्होंने घंटों लगाए और उसको साधा है और अच्छे मुकाम पे पहुंची हैं, जो तो आप देख ही रहे हैं कि इनको 5-5 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। तो और मैं चाहूँगी कि ये अच्छे पद पे बैठे आगे और महिलाओं को और स्टूडेंट्स को ये प्रेरित करें। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं फ्रेंड हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसे 5 मेडल मिले हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे फ्रेंड को यहाँ पे मतलब मेडल मिले हैं इस वाद्य में, और अभी तक इतना कोई आगे नहीं बढ़ा है। और ये अचीवमेंट जो उसने हासिल की है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और ये सालों की मेहनत
बहुत सालों तेने मेहनत रंग लाई ने वाकई में बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को लेके आगे बढ़ी है, तो ये डिज़र्व करती है ये चीज़ें। तो मैं बहुत खुश हूँ और ये आगे ऐसे ही और आगे बढ़े, बस ये तो कहते हैं मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत कभी ना कभी रंग लेकर के आती, वही इनकी 9 साल की मेहनत। बिल्कुल वही चीज़ है। सीनियर थी पहले, इन्होंने वोकल किया था यहाँ से, तो ये मेरे सीनियर है, ये भी मेरी सीनियर है। आप क्या कहना चाहेंगे? नेहा मेरी जूनियर है और फ्रेंड भी है। हम दोनों स्वरवाद्य विभाग से ही हैं, ये गिटार में है और मैं बांसुरी में। मैंने शुरू से देखा है, बहुत मेहनती रही है ये, और आज जो भी इनको अचीवमेंट मिला है सब इनकी मेहनत की बदौलत है। और ये बहुत प्रतिभाशाली भी हैं, हर चीज़ को अच्छे से करती हैं। अपना प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था बहुत ही अच्छा, आज तक ऐसा प्रोजेक्ट मैंने देखा नहीं है यहाँ बातखंडे में। और भविष्य के लिए मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ें, निरंतर सीखती रहें और जीवन के हर क्षेत्र में अपना आगे बढ़ती रहें, यही शुभकामनाएं मेरी। तो नेहा काजी की बहनें हमारे साथ जुड़ रही। जिस तरह से नेहा काजी ने लखनऊ का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, देश का भी नाम रोशन किया है। 5 गोल्ड मेडल मिले हैं उनको अपने 9 साल के सफ़र में। तो उनकी बहनें हमारे साथ में। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपकी बहन ने देश का नाम रोशन? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता भी नहीं सकती, मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं मेरे, क्योंकि आज मेरी बहन ने 5 स्वर्ण गोल्ड पदक जीत के सम्मानित हुई हैं। इससे मेरे लिए खुशी की बात, बड़ी बात नहीं है। कभी आपने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद एक साथ इतना सारा फल मिलेगा? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि बीपीए में इनको 2 स्वर्ण गोल्ड पदक मिले थे। इस बार इन्होंने जम के मेहनत करी थी, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद से दुगना मिल गया। जी बिल्कुल। ये तो भरोसा था कि 2 के साथ में 3 लाएंगी, लेकिन ये उम्मीद से ज़्यादा जी 5 लेकर के बिल्कुल इसके लिए मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि ये गोल्ड मेडल तो लाएंगी ही लाएंगी, लेकिन इनकी मेहनत ने रंग ला दी समझ लीजिए, क्योंकि पूरी गोल्ड तो खुद ही लग रही है। थैंक यू। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बड़ी सिस्टर? जी बिल्कुल, बहुत हम खुश हैं इस मामले में। मतलब है कि उसका हम लोगों ने स्ट्रगल देखा है कि बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी, और उसका डेडिकेशन, ये बात है कि इतना डेडिकेशन है कि पिछली बार गोल्ड मेडल लाए और अब की बार तो मतलब रिकॉर्ड हो गए। हाँ, हम लोग का खुशी का ठिकाना नहीं है इस टाइम पे कि 5 गोल्ड मेडल जीते। और वो भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ वेरी रेयर, बहुत रेयर है ये चीज़ कि इसमें जो है ना इतना सम्मान मिला है, तो ये बहुत ही है। हम तो इनके लिए बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे। अपनी फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी फैमिली के लिए कहना चाहूँगी, दे आर वेरी सपोर्टिव। मेरी दोनों बहनें बहुत सपोर्टिव है, मेरे जीजा बहुत सपोर्टिव है। पापा मेरे मेकआउट नहीं कर पाए, इस टाइम उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। अगर वो आते तो मुझे और दुगनी खुशी होती, लेकिन वो जहाँ भी हैं अभी तो बहुत खुश हैं वो उस चीज़ के लेकर के, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बड़ी बहनों ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने भी अपनी छोटी बहन होने के नाते जिम्मेदारी निभाई। जी बहुत खुशी है कि अपनी संस्था और इसका इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन करा है, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो आज हम आपको लेकर के आए थे केसर बाग कला मंडप प्रेक्षागृह में लेकर के आए थे, जहां पे 16वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां नेहा काजी ने 5 गोल्ड मेडल ला करके लखनऊ का ही नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का नाम रोशन किया। जहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी मौजूद रहे, और साथ में जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। जहां पे हज़ारों की तादाद में कलाकारों का सम्मान किया गया, वहां पे नेहा काजी ने 5 गोल्ड मेडल ला करके पूरे लखनऊ का नाम रोशन किया। तो हमने उनसे भी बात कर, साथ में उनके गुरु से भी बात करा और उनके सभी मित्रों से ही बात कर। सभी ने बताया जिस तरह से 9 साल से नेहा काजी जी निरंतर परिश्रम कर रही थी और अपने हुनर को लेकर के आगे बढ़ रही थी, वहीं पे उन्होंने 9 साल की मेहनत आज उनकी रंग लेकर के आई और 5 गोल्ड मेडल से उनको नवाजा गया है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी, धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।